हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और चलिए आज हम पढ़ते हैं अल्पप्राण और महाप्राण, और उसी के साथ सघोष और अघोष को भी पढ़ लेते हैं। लेकिन देखिए, इसके पहले आपको वीडियो देखना होगा जो हमने वीडियो बनाया है वर्ण विचार पर, पूरा टोटल वर्ण विचार पर पढ़ाया गया है। वो देखेंगे, उसके बाद से ये आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है कि इसे मतलब इजी होगा समझने में। जब डीपली पढ़ाई करते हैं तो हर चीज़ पढ़ा जाता है, तो उसको जरूर ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से ये तो अल्पप्राण महाप्राण हमेशा ही एग्जाम परीक्षा में पूछा जाता है। जो भी आजकल की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें पूछा जाता है कि ये क्या है। तो देख लें, अल्पप्राण होता है जिन वर्णों को बोलने में हमें कम श्वास लेना पड़ता है या ताकत कम लगानी पड़ती है, वह अल्प प्राण होता है। कहने में ही लग रहा है अल्प, अल्प मतलब होता है कम। ठीक है, कहते हैं ना अल्पाहारी, जो कम भोजन करते हैं, तो ये आपके अल्प प्राण है। तो उसमें कौन कौन से हैं देखिए। अल्प प्राण कभी भी अगर पूछता है तो आप ये जरूर याद रखेंगे कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा। तो इसमें देखें कि पहला, तीसरा और पांचवा कौन कौन से हैं। तो क हो गया पहला, ग हो गया तीसरा, और ये हो गया अंग, ये यहाँ ये अंग पांचवा हो गया। ठीक है, तो पहला, दूसरा और पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अगर कि अगर पहले तो आपको ये याद होना ही चाहिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये त वर्ग, प वर्ग, ये याद होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो देख लें कि आपका पहला है और तीसरा है और पांचवा है, तो यह आपके हो गए क्या, अल्प प्राण। क्योंकि इसको कहने में ही हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। जैसे कि मान लीजिए क कह दिया, ग कह दिया, अंग कह दिया, कोई भी ज़्यादा श्वास भी नहीं लेना पड़ा, बहुत ज़्यादा ताकत भी नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, तो यह हो गए आपके अल्प प्राण। ये ध्यान देंगे, पहला अगर ये काउंटिंग आपके दिमाग में रहेगी तो आप जरूर ही इसको समझ लेंगे कि पहला और आपका तीसरा और पांचवा यह आपके क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, तो उसके बाद से सारे को अगर देख लेते हैं तो आपके ये सब है पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, ये सब आपके हैं अल्प प्राण। समझ गए। और अल्प प्राणों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 20, यानी कि 20। तो 20 कैसे, आप ऐसे ही जोड़ लें कि 3 है, 3 है, 3 3 3 6, 3 9 12, 15 15 ये हो गए 15, यानी 15 ये हो गए। और ये इनको जोड़ लें, य और लवा को, और एक इसको जोड़ लें जो उष्म हम लोग इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो ये उत्क्षिप्त यानी गौण भी कहते हैं, तो इसको भी जोड़ लेते हैं। तो कितना आपका हो गया, 15 ये हो गया, 16 17 18 19 और 20, यानी कि यह अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, 20, 20 होती है। तो यह आपके हो गए अल्प प्राण। अब इसमें ही देखें महाप्राण क्या होता है। महाप्राण वह होता है जिसे बोलने में हमें थोड़ी सी ताकत लगानी पड़े, यानी कि बहुत ज़्यादा महाप्राण, यानी कि बोलते समय प्राण निकल जाए। ये तो मजाक कर रही हूँ। ठीक है, तो महाप्राण यानी कि थोड़ा समय लगे और ताकत भी लगे। तो आप खुद ही देखें, बोल के देखें कि ख आता है, घ, ठीक है, आ रहा है ना, छ, झ, ये कहने में ही आपको थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ा है, थोड़ा श्वास ज्यादा लेना पड़ रहा है। तो यह क्या हो गया, महाप्राण। यानी कि एकदम इजी है। कभी भी पूछते हैं अगर एग्जाम में आता है आपके कि क्या नाम है, अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 20। ठीक है, और अल्प प्राण कौन कौन से हैं, तो एकदम ये दिमाग में रखिए कि आपके क्या है, पहला है और तीसरा है और पांचवा है। पहला है और तीसरा है और पांचवा है। ठीक है, तो ये दिमाग में, और जो बच गए हैं वर्ण वो आपके क्या है, महाप्राण है। ठीक है, तो महाप्राण की संख्या आपकी क्या होती है, 14 होती है। ठीक है, महाप्राण की संख्या क्या है, 14 है। जैसे कि देख लेते हैं, दो ही है,
2 2 4 2 6, 2 8 और 2 10, ठीक है, और 10 है। और इसमें जो होते हैं महाप्राण में हम लोग उसको लेते हैं, क्या नाम है, ऊष्म व्यंजन को। ऊष्म व्यंजन में क्या है, स है, 4 होते हैं ना, तो ऊष्म व्यंजन को ले लेते हैं। तो ये आपके कितने हो गए थे, 2 2 4 2 6, 2 8 2 10 और 11 12 13 और 14, ठीक है। तो इसकी संख्या आपकी कितनी होती है, 14। अल्प प्राण की संख्या कितनी है आपकी, 20, ठीक है। और महाप्राण की संख्या कितनी है, 40, जिसमें कि अल्प प्राण में हम क्या लेंगे, यौरलव और इसको लेंगे ढ को, यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजन को, ठीक है। और क्या महाप्राण में हम लोग ऊष्म व्यंजन को लेंगे, श जो श ख श रहता है, वो उसको लेंगे, ठीक है। तो वह आपके महाप्राण, यानी कि अल्प प्राण की संख्या 20, महाप्राण की संख्या 14, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। फिर से एक बार ध्यान दें, अल्प प्राण पूछा जाए तो आप जरूर ये ध्यान देंगे कि पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो अल्प प्राण में आता है, और बीच में जो आपके वर्ण छूटे हुए हैं वो आपके महाप्राण, ठीक है, महाप्राण में आते हैं। और अल्प प्राण की संख्या 20 होती है और महाप्राण की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, 20 और 14, ठीक है, ये होता है। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। महाप्राण में क्या होता है, उसमें व्यंजन को लिया जाता है, जो श ख है वह उसमें व्यंजन होते हैं। और अल्प प्राण में क्या होता है, यौर लव को अंतस्थ व्यंजन को लिया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में। अब देखें इसमें, अब हम देखते हैं सघोष और अघोष को देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं अघोष। देखिए यही चीजें हैं, सघोष अघोष अगर पूछता है तो यही चीजें हैं, हम लोग को यही क ख ग घ को ही लेंगे, इसमें ही ये है। तो पहला और दूसरा, इसमें देखिए एकदम उल्टा हो जाता है कि, एक मिनट, जैसे ऐसे ही मान लीजिए पहला और दूसरा लेंगे, क्या, क और ख, क और ख को लेंगे, ठीक है। मतलब पहले के जितने भी हैं दोनों क्या नाम है आपके वर्ण लिए जाएंगे, यानी कि पहला दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा ये लिए जाएंगे। इसको तो नहीं अभी रहने दीजिए, ठीक है। तो ये आपके कितने होंगे, तो ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। तो ये आपके 10 हो गए। उसके बाद से जो बचेंगे तो यह आपके क्या है, अघोष हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, अघोष हैं, अघोष है। अघोष में हम लोग पहला और दूसरा, यानी किसको, क ख को लेंगे, च छ को लेंगे, ट ठ को लेंगे, त थ को लेंगे, यानी क ख ग घ जो अंग तक होता है पूरा, उसमें जैसे प फ वर्ण मतलब जो वर्ग होता है, वहां से हम लोग प ख को मतलब पहले ही दूसरे को लेंगे, यानी पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, इसको लेंगे, ठीक है। तो ये आपके अघोष हो गए। सघोष में जो बच गए हैं तीनों, ठीक है, 3 3 3 3 जो भी बच गए हैं वो आपके क्या है, वो आपके सघोष में ले जाएंगे, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यह आपके क्या है, यह सघोष में है। सघोष की मतलब पूरी जो संख्या होती है, देखिए, तो वह 31 होती है, ठीक है, क्योंकि सघोष ही स्वर से, स्वर है पूरा, स्वर से लिया जाता है, पूरा स्वर को ही लिया जाएगा। उसके बाद से आपके जो यौरलवा होता है उसको भी लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को, उसमें को भी लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर आपके 31 होती है। किसकी संख्या, ये आपके सघोष की संख्या 31 होती है, और अघोष की संख्या कितनी होती है, 13 होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देंगे। फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि अघोष की संख्या आपके, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी रखा है, अघोष की संख्या होती है 31 और सघोष की संख्या होती है 31 और अघोष की संख्या होती है क्या, 13, जिसमें कि एकदम इजी है। फिर से मैं बता रही हूँ कि शुरू से बता दे रही हूँ, एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि अल्प प्राण क्या होते हैं। तो
तो अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। उसके बाद से आपके यर और लव को भी जोड़ते हैं, अंगों को भी जोड़ते हैं, यानी इसकी संख्या होती है 20। उसके बाद से महाप्राण की संख्या जो बीच में बच जाते हैं, गौ है, ठीक है, मान लीजिए आपके 6 है, ये सब जो बीच में बच जाएंगे वह आपके क्या होते हैं, वह महाप्राण होते हैं, जिनकी संख्या होती है 40। ठीक है, उसके बाद से आपके आते हैं क्या नाम है, अघोष और सघोष। अघोष होते हैं आपके पहला और दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा वर्ण होते हैं क्या, अघोष। सघोष का क्या है, जो बच जाते हैं 3, ठीक है, वह आपके वर्ण जो बच जाते हैं वो पूरे टोटल क्या होते हैं, वो आपके सघोष होते हैं। सघोष की संख्या आपकी 31 होती है, अघोष की संख्या आपकी 13 होती है। समझ गए बात। तो ये आपके पूरे अघोष और सघोष को बताया हमने। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, तो उसको आप बताएंगे कि उसमें क्या है और कैसे है। ठीक है, यहाँ पर लिखती हूँ। बताएं निम्न में से निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। अल्प प्राण है, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। जैसे कि पहला हो गया, ठीक है, और इसमें से आप बताएं कि कौन सा इसमें अल्प प्राण है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर आप समझे होंगे तो 100% आपको आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।